बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम गुफ्तगू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बहुत बड़ा बेअदब गुस्ताख, औलियाउल्लाह का गुस्ताख, अहले बैत अतहार का भी वो गुस्ताख है और इंतहाई बेअदब किस्म का आदमी है। उलमाए अहले सुन्नत सब का वो गुस्ताख है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सरीहाना गुस्ताखाना अल्फाज वो शख्स बोल चुका है। 295 का पर्चा उस पर काटा जा चुका है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कि एक हमारा सरकारी और हमारी सल्तनत का एक नामजद इदारा है, उन्होंने भी बाकायदा इसके मुतालिक बयान जारी कर दिया है कि अभी ये दफ़ा भी नहीं, कुरान मजीद की बेअदबी और गुस्ताखी की दफ़ा भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर लगाई जानी चाहिए। अब ज़रूरी गुफ्तगू मैंने किस लिए अर्ज़ की, कुछ लिबरल किस्म का तबका जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हमेशा साथ देता है, याद रखिए ये वो तबका है जो अपने दिल की भड़ास उलमा कराम पर नहीं निकाल सकता और इंजीनियर पर खुश हो जाते हैं कि चलें जिसने तो भड़ास निकाली, दिल का मैल निकाला, तो वो उसकी तारीफ में हर वक्त जो है ना लब कुशां करते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ऐसा ही एक लिबरल है शाहजेब खान ज़ादा जियो न्यूज़ का, उसने 3 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाकायदा प्रोग्राम किया जिसके ऊपर उसने हेडिंग के अंदर उलमा की राय के अल्फाज लिखे। यानी वो कहने लगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा के मुतालिक मैं उलमा की राय पेश करने जा रहा हूँ। अब उलमा को कम से कम बुलाता तो सही दे, किन लोगों की राय, उलमा की हेडिंग लगाकर उसने किन लोगों को बुलाया, देखिए उसके अंदर वो बुलाकर बिठा रहा है जावेद अहमद गांधी को। अस्तगफिरुल्लाह, जिस बंदे का आज तक उसको यानी इल्म तो दूर की बात, उसका मज़ा भी पता नहीं चल रहा, वो अपना अकीदा भी वाज़ेह नहीं कर पा रहा, दीन इस्लाम के हर हुक्म की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो बंदा तावील करके पेश करने का आदी है और जो बंदा गुमराहों में शुमार किया जाता है उसको वो माज़ल्लाह उलमा में शुमार कर रहा है। यानी इल्म तो दूर की बात, जो तबका मोमिना है यानी ईमान वालों का तबका, उसमें भी उसका शुमार नहीं किया जा रहा और ये शाहजेब खान ज़ादा ने क्या किया, उलमा में उसका शुमार कर रहा है। तो यहाँ से इसकी ज़हनियत आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अगली बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जब इसका दिल चाहा कि मैं कुछ लोगों को जमा करके बयान चला दूं कि जी ये देखिए बेअदबी नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है जो इंजीनियर मिर्ज़ा ने की, अब उसने जब बंदे तलाश किए तो उसको एक भी अहले सुन्नत का आलिम दीन नहीं मिला। ज़रा तवज्जो कीजिए इसकी पूरी फहरिस्त पर जिनको इसने पेश किया अपने प्रोग्राम में, जिनके बयानात इसने चलाए, उनमें से आधे देव के बंदे वहाबिया हैं और आधे जो हैं वो रवाफिज हैं। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, देव के बंदों को ये मालूम है कि अगर हम, और रवाफिज को भी मालूम है कि अगर हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर को गुस्ताख कह दें तो हमारे सामने हमारे अपने बड़ों की किताबें उठाकर लाई जाएंगी और कहा जाएगा कि ये देखिए इससे भी बड़े बड़े लफ्ज़ और इससे भी बुरे बुरे गलीज़ तरीन अल्फाज आपके अपने बड़े बोल चुके हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं आज तक गुस्ताख कहा। और ये इनकी कुतुब भी भरी पड़ी हैं, इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले, इस्माइल देलवी के मानने वाले, कासिम ननोतवी और अशरफ अली थानवी के मानने वाले, और दूसरी तरफ रवाफिज तो ला हौला वला कुव्वत, इन लोगों ने तो न साहबे कराम को छोड़ा न अहले बैत अतहार को। माअल्लाह क्या करें कि अब ज़बान हमारी भी खामोश हो जाती है, अभी बंदा क्या क्या सुनाए। बंदा नाचीज़ ने इनका अलग से इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रखा है, आपको इसी चैनल पे मज़ीद तफसील मिल जाएगी कि कैसे कैसे बेअदब ये लोग हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये तुर्रे इम्तियाज़ है, ये आज भी हमारी इस्तिकामत की दलील है और आज भी अहले सुन्नत के बरहक होने की दलील है कि इस बेअदब गुस्ताख के हक में आज भी सही और अकीदा अहले सुन्नत आलिम दीन का बयान किसी को नहीं मिल रहा, बल्कि जिस आलिम दीन ने कहा इसको बेअदब ही कहा, इसको गुस्ताख ही कहा। और भाई उन लोगों ने तो कहना जिनको तुम ला कर टीवी पर प्रोग्राम हो तो खुद फंस जाते हैं और उनके बड़े जिन्होंने बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ की हैं उन पर हमारे उलमाए, हमारे असलाफ
पहले ही फतावा जात पेश कर चुके हैं। हुस्सानुल हरमैन नाम का फतवा पढ़ लीजिए, अस्सवारिमुल हिंदिया नाम का फतवा पढ़ लीजिए। इन लोगों की बेअदबियां गुस्ताखियां पहले से ही वाजे हैं, और उन बेअदबों गुस्ताखों को बुलाकर आप कह रहे हैं कि देखिए जी हम ये उलमा की राय ले रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत। ओए अल्लाह के प्यारे बंदो, मेरे मुसलमान भाइयों, जरा तवज्जो से समझो। अगर कोई एंकर चाहता है कि वाकई उलमा की राय ले, तो फिर उलमा अहले सुन्नत की राय लेना होगी, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की राय लेना होगी। राय लेनी है तो हनीफ कुरैशी साहब को ही बुला ले, गुफरान महमूद सियालवी साहब को भी, यानी इनमें भी ऐसी शख्सियात हैं जो बकदर मुतनाज़ा भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उलमा इनकी कदर करते हैं। और इनमें भी अगर आपने बुलाना है तो हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब को बुलाकर जरा उनका बयान लेकर दिखाइए। जंग वाले मौलाना आतिफ रमजान सियालवी साहब को जरा बुलाकर उनका बयान लेकर दिखाइए। हजरत अल्लामा मौलाना फरीदुद्दीन सियालवी साहब जो साहबजादे हैं मौलाना अशरफ सियालवी साहब के, जरा उनका बयान लेकर दिखाइए। मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब का जरा मुझे बयान लेकर दिखाइए। आपने बयान ही लेना है तो मौलाना राशिद महमूद रजवी साहब का बयान लेकर दिखाइए। मौलाना हसन रजा यलतरब साहब का बयान लेकर दिखाइए। आपने दिखाना ही है तो जरा मुफ्ती अली नवाज साहब का बयान लेकर दिखाइए। अलगर्ज ये मैंने चंद एक नाम जिक्र किए। उलमाए अहले सुन्नत की इतनी बड़ी एक कसीर तादाद है। मौलाना हसन मौलाना यूसुफ रजवी साहब को बुलाकर दिखाइए। अलगर्ज इतने उलमा है कि आप किसी को जरा टीवी प्रोग्राम में बुलाकर दिखाइए, आपको उलमा हजरात के पेश किए हुए असलाफ की कुतुब से, अहादीस मुबारका से, कुरान मजीद की आयात से दलाइल का एक अंबार पेश करके साबित करेंगे कि कितनी बड़ी बेअदबी गुस्ताखी मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर ने की है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन लिबरल और इन बेदीन किस्म के एंकर्स के प्रोग्रामों पर काम ना करिए, अपने ईमान को बचाइए, क्योंकि आज के दौर में अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से चले जाना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वस्सलाम।